सो गाइस पिछले 2 से 3 महीनों से लगभग डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ बहुत रुकी हुई है। बेसिकली गिरावट है। मेजॉरिटी ऑफ डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट है। इस वीडियो में पारस डिफेंस के बारे में बात करेंगे, रीजंस क्या है गिरावट के और अभी क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है फ्यूचर को देखते हुए। 15 दिसंबर $7 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट होती है इंडियन डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, अब इससे एचएल, बीडीएल, शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, इन कंपनीज को ज्यादा फायदे रहेंगे। क्या होगा यहाँ पर? डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट डिमांड, प्रोडक्शन बढ़ेगा और इमरजेंसी ऑर्डर्स भी इससे इंक्रीज होंगे। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन कंपनीज के पास जाते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पारस डिफेंस, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज में और स्पेस टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करती है, उसके लिए भी यहां पर एक न्यूज है। इंडिया डायगेंट्रा raises $50 million for space based missile defense technology। ठीक है, तो इंडिया की ये कंपनी ने $50 मिलियन का स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी यहां पर लिया है। अब स्पेस बेस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी जिसमें आपकी ये कंपनी पारस डिफेंस भी काम करती है। अगर आप यहां पर कंपनी का बिजनेस देखोगे तो आपको स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में, दोनों ही सेक्टर पर ये कंपनी काम करती देखने को मिलती है। इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरींग एंड टेस्टिंग ऑफ स्पेस एंड डिफेंस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। तो कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज आगे खुल सकती हैं। रीजन क्या है? पहली बात तो यहां पर रीजन सुनो, जैसे कि अभी जो पिछले 2-3 महीनों में आपको डिफेंस सेक्टर रुका हुआ देखने को मिल रहा है, गिरावट ज्यादा है। उसके पीछे का रीजन ये भी है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है वहां पर अभी भी पॉज लगा हुआ था आज से कुछ टाइम तक, डिफेंस सेक्टर में भी। ठीक है, ये भी एक मेजर रीजन है। दो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई करा था कि फॉल्स और फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट से किसी भी तरह का एक्विजिशन प्रोसेस को अभी रोका नहीं जा रहा है और अभी भी रिमेन ऑन ट्रैक है। बट अब एक अपडेट और आती है आपकी इसी दिसंबर 2025 में 12 दिसंबर को यह अपडेट आती है। वेरी वार्म कॉन्वर्सेशन, पीएम मोदी स्पीक्स विद ट्रम्प, ट्रेड डिफेंस इन फोकस। ठीक है, तो अब डिफेंस सेक्टर पर बातचीत होना स्टार्ट हो सकती है बहुत जल्द यूएस और इंडिया के बीच में। तो देखते हैं किस तरह के नए कॉर्पोरेशंस देखने को मिलते हैं, किस तरह के नए कोलैबोरेशंस देखने को मिलते हैं टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में। यू बेसिकली इन 3 सेक्टर पर अब मेजर फोकस होने वाला है टिल आने वाला मार्च, क्योंकि ट्रेड डील जो है, टैरिफ जो है, वो आने वाले मार्च तक ही डिसाइड होंगे। तो ये तीनों ही सेक्टर आपके फोकस पर रहेंगे, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिफेंस। आपको याद होगा एनर्जी और डिफेंस ये दोनों ही सेक्टर में पिछले 1.5-2 महीनों से गिरावट लगातार बनी हुई है। अब आता है आपके अगले पॉइंट पे। पारस डिफेंस टेक्नोलॉजी में थोड़ी बहुत सेलिंग भी देखने को मिली है। सितंबर डाटा में जुलाई का महीना 1 जुलाई ये प्रमोटर है यहां पर कुछ जिन्होंने सेलिंग करी है, जैसे शरद वीरजी शाह 1,56,000 इन्होंने जुलाई में सेलिंग करी थी। काजल, हर्ष बंसाली, अनीश, हेमंत मेहता, शिल्पा अमृत नवीन, इन्होंने सितंबर क्वार्टर में सेलिंग करी है 1 जुलाई से। और ये सारा डाटा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो अभी दिसंबर का डाटा आना बाकी है, दिसंबर का डाटा भी नहीं आया है। और ये प्रमोटर पिछले कुछ एक साल से लगभग आपके प्रमोटर यहां पर थोड़ा थोड़ा करके माल बेच रहे हैं। 58.94 से प्रमोटर की होल्डिंग हो चुकी है 53.20 की। और आपके एफआईएस ने भी थोड़ी बहुत सेलिंग करी थी सितंबर क्वार्टर में और डीआईएस ने भी। और ये सारा माल जो एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर ने बेचा है, ये सारा माल पब्लिक ने एक एक करके खरीदा है। अब पब्लिक को यहां पर हो रही है परेशानी, खरीदने के बाद पब्लिक को हो रही है परेशानी। अभी भी स्टॉक रुक नहीं पा रहा है डिस्पाइट इसके कि एमएफआई बुलिश है, 22.5 का एमएफआई है, 34 का आरएसआई है। तो तेजी यहां पर क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि आपका एमएसीडी सिग्नल जो है वो बेयरिश है। बेयरिश एमएसीडी सिग्नल आपकी किसी भी रिकवरी को ब्रेकआउट्स में कन्वर्ट होने अभी नहीं दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम कंपनी की हेल्थ देखें, यानी कि कंपनी के रिवेन्यूज, तो आपको कंपनी के रिवेन्यू कैसे दिख रहे हैं? कंपनी लगभग फ्लैट है, कोई बड़ा रिवेन्यूज में कंपनी के जंप नहीं आ रहा है। अब जब रिवेन्यूज में कोई बड़ा जंप नहीं आ रहा है तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी का ग्रोथ भी आपको ना इसी तरह से चलता देखने को मिल रहा है। बड़ा ग्रोथ दिया था कंपनी ने जून 2024 में
और मार्च 2024 के अंदर, ये 2 क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ था कितना, 22 और 72%। और कंपनी ने क्या किया इन 2 क्वार्टर में, जून और सितंबर के 2024 में, यहां पे आते हैं, जून और सितंबर के 2024 में कंपनी ने रिटर्न्स भी अच्छे दिए थे यहां पर, ठीक है। ऑल्दो सितंबर 2024 में छोटा रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद में कंपनी की ग्रोथ फिर से गिर जाती है। अब सितंबर 2025 में कंपनी का ग्रोथ बहुत बढ़िया था, लेकिन यूएस इंडिया ट्रेड डील जो अभी मैंने आपको यहां पर दिखाया, पॉज, इस रीजन की वजह से आपको डिफेंस सेक्टर पर वो तेजी देखने को नहीं मिली, डिस्पाइट इसके कि आपका ग्रोथ भी काफी बढ़िया था। लगभग 10% का इंप्रूवमेंट था ग्रोथ पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। यानी कि अब अगर ट्रेड डील्स आपकी आ रही हैं कि रिपोर्ट्स कुछ इस तरह से कह रही हैं कि अब कुछ फाइनलाइजेशन हो सकता है, बातचीत चल रही है, डिफेंस सेक्टर फोकस पर रहेगा, तो ऐसे में आने वाले क्वार्टर्स भी आपके फोकस पर रहेंगे कि कंपनी कैसी अर्निंग्स प्रोवाइड कर सकती है। अब जब हम पिछला डाटा सारा उठा करके देखेंगे इसका, पारस डिफेंस का, तो आपको नजर आएगा कि दिसंबर क्वार्टर कंपनी का इन कंपैरिजन विद सितंबर बढ़िया देखने को मिलता है। 4-5 करोड़ कंपनी ऊपर का ही रेवेन्यू देती है, तो हम यहां कंपनी से उम्मीद करते हैं कि चलो कंपनी 4-5 करोड़ ऊपर का रेवेन्यू देती है, तो कंपनी का अगर 110 करोड़ का रेवेन्यू भी आ जाता है दिसंबर 2025 के अंदर फॉर एग्जांपल, तो कंपनी का ग्रोथ 21% से बढ़ेगा, 25% के आसपास के हम एक्सपेक्टेशन लेकर के चल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पर हमें पता होना चाहिए कि कंपनी के चार्ट पर बेसिस क्या है। जैसे कि अगर हम पारस डिफेंस के चार्ट पर देखेंगे, तो आपको यहां पर नजर आएगा कि 2 हॉरिजॉन्टल्स आपके पास में आ रही हैं, 630 जहां पर आज है इस समय स्टॉक, और दूसरा आता है आपका 564। ये 2 लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज का सेशन तो यहां पर फीका ही जा रहा है, बट कल की सेशन में चांसेस है कि जिस तरह से पहले इस लेवल पर स्टॉक ने बेस लिया है, एक बार फिर से कल के सेशन में छोटी सी रिकवरी बनाता देखने को मिले, यानी थोड़ा सा कंसोलिडेशन रेंज, जिस तरह वारी एनर्जीज पर अगर आपको याद हो तो चला था, वारी एनर्जीज पर भी कंसोलिडेशन चला था रिसेंटली, अगर आपने वीडियोस देखे तो चैनल पर अवेलेबल है। तो एमएफआई के अकॉर्डिंग ये कंसोलिडेशन चल सकता है 630 के बेस पर, बट स्टेबिलिटी बनने के चांसेस अभी भी कम है। यानी कि अगर कंसोलिडेट करेगा अभी, उसके बाद भी ये बेस टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जिसके बाद नेक्स्ट बेस आपका बनता है क्रूशियल बेस 564 पर, जो कि अलाइन होता है इस डायगोनल के साथ भी। ये डायगोनल लगभग पिछले 8 महीनों से आपका साथ दे रही है। इस डायगोनल पर स्टॉक लंबे टाइम से चला है, यहीं पर ही बेस लेकर के। वैसे मेरे पास पूरा चार्ट अभी खुला नहीं है, होता तो मैं आपको जरूर दिखाता। इसी डायगोनल पर स्टॉक ने बेस लिया है पिछले लंबे टाइम के अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली 564 पर अगर गिरता है तो यही डायगोनल आपकी वापस से क्रूशियल बेस बन सकती है। तो ये है पारस डिफेंस लिमिटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पूरा चार्ट का डायगोनल भी आपको शो कर दूंगा। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में।